बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। एक तरफ अपोजिशन जमातें मौजूदा हुकूमत PTI हुकूमत को गिराने के लिए दिन रात ना सिर्फ मुतरक हो चुकी है बल्कि तूफ़ान की तरह तेज़ी आ चुकी है और अपोजिशन का दावा है कि इत्तेहादी जमातें उनके साथ मिल चुकी हैं। वक्त आने पर टाइम और वक्त टाइम का ऐलान करेंगे। इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी के कायदीन और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई और आज MQM काफ लीग की लीडरशिप से मुलाकात कर रही है और शहबाज शरीफ से मिलेगी। इत्तेहादी जमातों का अचानक अपने हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अपोजिशन की तरफ रुख ऐसा लगता है बगैर किसी इशारे के नहीं हो रहा। दूसरी तरफ वजीर आजम भी पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने अपनी काबीना का इजलास रखा था, लेकिन बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के बाद वजीर आजम पाकिस्तान अचानक कोयटा पहुंच गए और वहां तमाम पाकिस्तान की फौज की कुर्बानियों को सराहा और सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, ये वो सारी सूरत हाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन के मुताबिक दावा है कि ठहर गया है। एक तरफ वजीर आजम कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है और पाकिस्तान की इकानमी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। दूसरी दफा अपोजिशन कह रही है कि वजीर आजम ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है और महंगाई का तूफान जो IMF की शराइत के बाद आने वाला है उससे गरीब आदमी की जिंदगी अजरन हो जाएगी। इन साइड चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर ये सियासतदान करते क्या हैं और हो क्या रहा है पसे पर्दा। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिन ताकतवर हलकों की मदद से आए थे उनके साथ एक पेज पर नहीं है? असल बात यह है कि अदम एतमाद उसी वक्त आएगा जब ताकतवर हलके एक हो जाएंगे, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ताकतवर हलकों से बार बार उलझने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को मशवरा भी दिया गया है कि इस वक्त मुल्क में इंटरनेशनल सूरत हाल है, बैन अल-अक़वामी, उस वक्त मुल्क में इस्तेकाम चाहिए। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इख्तलाफात मुज़ाकरा से हल होने चाहिए। उन्होंने कहा भारत के साथ वाहिद मसला हल मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा है। जब तक UNO की करारदाद के मुताबिक मसला हल नहीं होगा भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा पूरी दुनिया के साथ अमन और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं और किसी से भी अपने मुल्क की वक़ार को मजरूह नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर का हल करने की बजाय वहाँ दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल बनता जा रहा है, जिस पर बैन अल-अक़वामी ज़राए अबलाग पूरी दुनिया के मीडिया ने भारतीय दरिंदगी को वहाँ उजागर किया है। वज़ीर आज़म ने कहा उम्मीद है कि इस मसले को गुफ्तो शनीद से हल कर लेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा अफगानिस्तान में अमन कायम करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। दुनिया इंसानी अलमिया रोकने में अपना किरदार अदा करे। ऐसे में अगर इस रीजन में नहीं होता तो पाकिस्तान हर मुमकिन उनकी इक़दामत कर रहा है, जिसके बदले में पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान माशी मुहाज पर हुकूमत लड़ रही है और दूसरी तरफ दफाई और दहशतगर्दों से पाक फौज शीशा पलाई हुई दीवार बनी हुई है और जिससे हमारे पाक फौज के जवानों की शहादतों की एक तवील दास्तान है। कहा गया कि इस मौके पर उन्होंने कहा गया कि CPEC दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहा है और इस मरहले को तेजी से बढ़ाया जाएगा और इस तीसरे मरहले को वो कामयाबी की तरफ ले जाते हुए उस वक्त तक कंप्लीट समझेंगे जब आम शहरियों और खुसूसन बलोचिस्तान के रिहायशियों तक CPEC के सबरात मिल जाएंगे। उन्होंने कहा ग्वादर समेत चीन में अरबों डॉलर की बिजनेसमैन आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें ज़राअत, तवानाई और दूसरे मुख्तलिफ सेक्टर हैं और तमीराती सेक्टर है और चीन को 1 विंडो ऑफर कर दी गई है और ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग दे दी गई है कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्क से आने वाले इन्वेस्टरों के लिए तंग करने वालों की हुकूमत में कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा सनती जोन में सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तरक्की पर तवज्जो देंगे। उन्होंने कहा अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में कहा कि दुनिया में एक सर्द जंग की मुतम्मल नहीं हो सकती। ये सूरत हाल पैदा नहीं होना चाहिए कि एक मुल्क चीन से हम दोस्ती करें तो दूसरा मुल्क इस पर नाराज़ हो। हर मुल्क को अपने मफाद में काम करना और पाकिस्तान अपने मफाद में ही काम करता रहेगा। इस वक्त अब चीज़ की नौबत नहीं आएगी कि चीन के साथ ताल्लुकात क्यों हैं। चीन के साथ बराबरी की रखेंगे, हमारा दरीना दोस्त है, उनके हर मौके में साथ देंगे। जबकि मगरिब ने
उधर ओलंपिक का बाइकाट किया तो पाकिस्तान ने जाके किया। इस मौके पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे भी किए गए, जो पाकिस्तान के लिए एक खुशी और उम्मीद की किरण है, जिससे पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इस मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर अपने आज होने वाले दौरे के बाद अचानक बलूचिस्तान पहुंच गए और वो इस मौके बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वजीर आजम ने उधर मुख्तलिफ आर्मी शख्सियात, गवर्नर बलूचिस्तान के वजीर आला दीगर से मुलाकात की और उन्हें हदायत की कि सूबे में अमन व अमान कायम रखने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाए। दहशत गर्दी के मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए उन्होंने पाक फौज ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने खसूसी हदायत दी कि बलूचिस्तान के एक एक शख्स की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने नौशकी का भी दौरा किया और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग की गई और नौशकी में फौजी जवानों और नुमाइंदीन से मुलाकात की। कोयटे में वज़ीर आज़म को सूबे में तरक्याती कामों के मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई और इन्होंने मजीद तरक्याती कामों को तेज़ करने, खुसूसन तालीम, सेहत और सड़कें बनाने की हदायत की और उन्होंने कहा कि माजी में बलूचिस्तान को इग्नोर किया जाता था, अब वहाँ उनकी के लिए तवज्जो दी जाएगी। कोयटा में वज़ीर आज़म को सुबह तरीक़ाबंदी आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा नौशकी पहुँच गए और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के साथ वक्त गुजारा और उन्होंने कहा कि फ़ौज का जहाँ एक जवान है वहाँ हर पल उसके साथ उसका जर्नैल भी शामिल है। उन्होंने कहा फ़ौज के एक जवान के खून का खतरा पूरी पाकिस्तानी अवाम के का खतरा है, क्योंकि पाक फ़ौज पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रही है और पाकिस्तान की अवाम दिन रात पाक फ़ौज के लिए दुआ दे है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्क की सियासत में तूफ़ान बदतमीज़ी आ चुका है, इल्ज़ामात की एक बौछार हो चुकी है। अपोजिशन अचानक मुतरक और कामयाब होती है। ऐसे लग रहा है कि उन्हें इशारा दिया गया कि वज़ीर आज़म को माजी की तरह हमायत हासिल नहीं। इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और आज MQM के वफद ने चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन से मुलाकात की और इन्हें इनसाइड तौर पर कहा गया कि MQM और काफ लीग हुकूमत से अलहदा होने का एक वक्त में ही फैसला करेंगे, क्योंकि हुकूमत दोनों का कहना था जो हमसे वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। MQM के परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात ने एक प्रोग्राम बनाया और आमिर खान ने कि हम जो मीडिया से गुफ्तगू है वो शादी करेंगे, लेकिन आइंदा सियासत से पहले अपनी सियासत का तयन करेंगे। अगर हुकूमत ने हमारे साथ किए हुए वादे पूरे ना किए तो हम अपना फ़ैसला करने में आज़ाद हैं। मुलाकात में मुल्की और दीगर सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इस मौके पर MQM के आमिर खान ने कहा कि तरीके अदम एतमाद पर भी बात की गई है और इसके अलावा दीगर ऑप्शन भी गौर हैं। सियासी मुलाकातें हर किसी से होती हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हुकूमती नाकामियों का इतना बोझ उठाएंगे जितना हमने हिस्सा लिया है। वफद के हमरा काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। खाने की मेज़ पर दीगर सूरत हाल हुई। चौधरी परवेज़ शुजात कहा जा रहा है इस खिचड़ी को पकाने के लिए अच्छी खासी सप्लाई दरकार है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ साहब से भी मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन के लीडर से MQM की लीडरशिप मुलाकात करेगी। अगर इत्तेहादी काफ लीग, बाप पार्टी और MQM अलग हो जाती है तो वज़ीर या मौजूदा हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रहेगी। स्ट्रेटजी ये बनाई गई है कि इन्हें एतमाद का वोट का लेने का कहा जाएगा, जिस पर ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और कहा जाता है कि इस मौके पर PTI के कुछ लोग भी इनके साथ मिल चुके हैं और वो बैरून मुल्क चले जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो सियासी सूरत ये है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किसी से ब्लैकमेल होने की बजाय वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि वो अपोजिशन जितना ज़ोर लगाती है कल अदम एतमाद लाती हुई आज ले आए, मैं इनको NRO नहीं दूंगा। इसीलिए शायद शहबाज शरीफ को 2 रोज़ बाद फिर नैब ने तलब कर लिया है। अब हुकूमत सारा फोकस कर रही है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करा दिया जाए। अगर वो समझते हैं शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएगी तो हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन मुतरक हुई है उसमें इतनी जान नहीं रहेगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दी और मौलाना फजलुर रहमान अनकरीब आसफ अली जरदारी से मिलेंगे और आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। हुकूमती जमात का कहना है कि हमने पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल दिया था, जबकि पाकिस्तान के चीन के दौरे में खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ तबकात में किया गया 1 विंडो पर। उसके बाद अपोजिशन परेशान होकर अब हुकूमत के खिलाफ करप्शन और दीगर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन
सारी जमातें एक प्लेट पे भी आ जाए तो हुकूमत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम इन्हें दावत देते हैं कि ये अदम एतमाद का भी शौक़ पूरा कर ले और लॉन्ग मार्च का भी कर ले। हम किसी से भी डरेंगे नहीं, ना ही स्पोक्समैन देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने आज आला सतह कोयटा जाने से पहले बाद अदारों को हदायत की है कि वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ एहतसाब के अमल को तेज़ तरार शुरू कर दिया जाए। एक तरफ तो चीन के कामयाब दौरे के बाद जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए तो अहम तरीन अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट की खुशखबरी लोगों को सुनाई। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस माह के अख्ताम पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान 23 साल बाद रूस का दौरा करेंगे और वहाँ 12 अरब लागत से गैस मनसूबे पर भी तफसीली मुआहदे की तवक्को की जा रही है। और इस मौके पर सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान अफ़गानिस्तान में तजारत, एनर्जी, दफा और दीगर मामला भी गौर होंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला कल आए और उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की रजामंदी की। एक तरफ हुकूमत बैरूनी कर्जे उतारने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के कुछ नादान लोग उनको ताकतवर हलकों से टकराव का मशवरा दे रहे हैं, जिससे अपोजिशन फ़ायदा उठाते हुए हुकूमती इत्तेहादों पर मेल जोल कर रही है। अगर हुकूमती इत्तेहाद ऐसे मौके पर PTI की हुकूमत को छोड़ जाते हैं तो यकीनन हुकूमत के लिए वोट लेना मुमकिन, एतमाद का वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कहीं भी बात ख़त्मी नहीं की जा सकती। अगर आप जान सके तो जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया गया था तो उनके 66 वोट थे अपोजिशन के, लेकिन काउंटिंग में 51 निकले। कौन बला खा गई? क्या माजी में इमरान खान को रेस्क्यू करने वाले अब लोग भी आएंगे? दूसरी तरफ उन लोगों का कहना है कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वजह से फ़ौज सिर्फ आइनी किरदार अदा करेगी और हुकूमत कोई भी हो उनका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो अनकरीब आवाम में जाके दौरे करेंगे और हुकूमत को लोगों को बताएंगे कि उन्हें नैब ज़दा लोगों को बचाने के लिए कौन कौन सा दबाव डाला गया, बैरूनी दबाव और अंदरूनी दबाव से आगाह करेंगे। दूसरी तरफ आज की मुलाकात जो परवेज़ लाई और MQM की हुई और शाम को मुस्लिम लीग नून के सरबराह और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से होगी। अगर वो ऐलान बड़ा कर देते हैं हुकूमत से अलहदगी का, हुकूमती कोई भी इत्तेहादी, तो हुकूमत का मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मौके पर इमरान खान का अज़म भी जवां है और वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं, मेरे इत्तेहादी जमातें भी मुझे छोड़ जाएं, मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूँगा। वज़ीर आज़म का ये अज़म और उनके टीम में देखना है कि कितनी देर तक कायम रहते हैं, जबकि इत्तेहादी जमातें बार बार हुकूमत से अलहदगी का अदिया दे चुके हैं। आने वाले सूरत हाल कैसे रहते हैं अगर ये वार अपोजिशन जमातें जो मिल के कर रही हैं नाकाम होता है और वज़ीर आज़म इमरान खान अदम एतमाद से बच जाते हैं या एतमाद का वोट लेने से बच जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पहले से ज़्यादा अग्रेसिव होकर एहतसाब के अमल को तेज़ करेंगे और अपोजिशन की चीखें निकलने की तौक़ा और अगला इलेक्शन भी जीत सकते हैं। ताहम इस मौके पर नवंबर से पहले वज़ीर आज़म को मुल्क की मफाद में फ़ैसला करना होगा, शख्सियात के नहीं। अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो अवाम खुशहाल होगी, अवाम खुशहाल होगी तो अमन होगा। सारी सूरत हाल तक रखी अपोजिशन हुकूमत का दंगल सामने है। दोनों पहलवान एक दूसरे को चित करने के दावे कर रहे हैं। कौन कामयाब होता है, जैसे ही इसमें पेशरफ्त होती रही आपको आगाह करते रहेंगे। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।